नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और हमने एलसीएम एचसीएफ की 3 क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर पर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास को। पिछली क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ की 3 टाइप्स को कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने सेकंड टाइप जिसमें कैनोनिकल फॉर्म थी, यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। और जो आपकी थर्ड टाइप थी उसमें आपसे फ्रैक्शन में नंबर्स दिए गए थे, फ्रैक्शन में आपको नंबर दिए गए थे और इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको इनका निकालना था। ठीक है, जैसे 1/7, 2/5, 3/15। अब जो आपकी फोर्थ टाइप है, देखो इस 4 टाइप में आपको पॉइंट में जैसे 0.15, 0.18, 0.45 आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप किस तरीके से सोल्व करोगे। जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एलसीएम निकालना है तो आप सबसे पहले जो इनका दशमलव है आप उसको हटाओगे। जैसे आपके पास जैसे पहला नंबर है 0 आपके पास 15, 0.15 है और सेकंड नंबर आपके पास 0.18, 0.18 और जो थर्ड नंबर दे रखा है 0.45। देखो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को दो तरीके से निकालोगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप दो तरीके से निकालोगे। सबसे पहले जैसे आपके पास 0.15 है, 0.18 है और 0.45 है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिसका पॉइंट है आप इसको हटाओगे। तो 15 आपके पास पॉइंट कितने नंबर के बाद है, कितनी डिजिट के बाद है, 1 2, तो आप 2 0 नीचे लिखोगे। सेम ऐसे ही 18 है तो 2 के बाद आपका पॉइंट है तो नीचे लिखोगे आप 2 0, यानी 100। जितनी डिजिट के बाद आपका पॉइंट होगा आपको नीचे वही डिजिट लिखनी है। ठीक है, अब जैसे थर्ड आपके पास 4 5 और नीचे आएगी आपकी 2 0। क्लियर। यहां से आप क्या करोगे, जो आप पहला मेथड होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप फर्स्ट मेथड में इस टाइप के क्वेश्चनों को वही सेम आपसे पूछा क्या गया है एलसीएम, तो जो चीज आपसे पूछी जाएगी आपको उसका निकालना है एलसीएम, या वो चीज आप सबसे पहले निकालोगे जो चीज आपसे पूछी गई है। पूछा आपसे एलसीएम है तो एलसीएम आप सबसे पहले निकालोगे और उसके बाद आप एलसीएम का विपरीत यानी एचसीएफ निकालोगे। आप ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का आप एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे आप। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम या तो आप फैक्टर से जाओगे, या तो आप डायरेक्ट फैक्टर से जाओगे, या फिर आप अपने आप सोचो कि मतलब आप मल्टीपल में सोचो, गुणज में। जैसे हमने स्टार्टिंग में एलसीएम को समझा था 45 से की टेबल नेक्स्ट 45 1 गुणा 1 45, 45 गुणा 2 90। अब 18 गुणा 5 90, 15 छिके 90, 15 छिका 90। देखो किस तरीके से सोचोगे आप। सबसे पहले अपने बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर क्या आपके पास 45 45 है। अब 45 को 15 से डिवाइड करके देखो, 15 3 45 यानी ये डिवाइड है। अब 18 45 को डिवाइड करता है, आप बोलोगे नहीं सर, तो आप 45 का मल्टीपल लिखो सेकंड, 45 दूनी 90, ये तो डिवाइड करेगा आपका क्योंकि इसका मल्टीपल है। अब गए 18 पे, 18 गुणा 5 90, तो 18 भी डिवाइड करता है और 15 छिके 90, यानी 90 होगा आपका एलसीएम, 90 होगा आपका एलसीएम। और नीचे वाले का निकालना आपको एचसीएफ, नीचे वाले का निकालना आपको एचसीएफ। शायद लाइट आ गई है, 1 मिनट रुको। देखो ऊपर वाले का आपने एलसीएम निकालना 90 है आपका, और नीचे वाले का निकालना आपको एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा, नीचे वाले का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में
हाईएस्ट होगा? आप बोलोगे सर 100, यानी 100 तो सब में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा। क्लियर? यानी जैसे हमने 12 का फैक्टर देखा था, आप बोले सर 12 का गुणनखंड यानी फैक्टर 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, और फिर आपका लास्ट वाला 12 है, यानी हाईएस्ट क्या था 12 का फैक्टर 12। वैसे ही सेम 100 का, यानी जो खुद संख्या है वो सेल्फ कितनी है 100 है, तो 100 का फैक्टर एक तो 100 भी होगा, तो इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, यानी हाईएस्ट तो आपका 100 होगा। तो आप नीचे लिखा 100 आपने, 0 से आपका 0 गया और ये आएगा आपका 0.9, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नीचे आपने इक्वल किया, यानी 100 था आपके पॉइंट में ही दे रखा था, ऊपर वाले का एलसीएम निकाला और नीचे वाले का एचसीएफ। अब देखो, अब जिसको इस तरीके से समझ में नहीं आया कि एलसीएम कैसे आया और एचसीएफ कैसे आया, तो आपने फैक्टर फॉर्मूले से जाना वो। अब उसी तरीके से आप फैक्टर करोगे, इस साइड में करें, देखो इस साइड में देखो आप, यहाँ पे आपके पास 15 है, यहाँ पे आपके पास 18 है, और यहाँ पे आपके पास 45 है। तो सबसे पहले 3 पे, तो 3 पे गए आपका, तो यहाँ पे आएगा 3 गुणा 5, 3 पे 6, 3 पे 15। ठीक है, फिर आप देखो किस पे, अब दोबारा से 3 पे लेके चलें, आप 2 पे भी चला सकते हो, यहाँ पे 3 पे भी, 5, 3 दूनी 6, 3 पे 5। आप 2 पे गए, 5 पे भी जा सकते हो, 2 पे भी जा सकते हो, 5, 1, 5, और अब 5 पे गए, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, 1, 1। अब इनकी गुणा करो, 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 5 90। ठीक है, तो एलसीएम है आपका ऐसे 90। और सेम एज इसी तरीके से आप एचसीएफ निकालोगे, सेम इसी तरीके से आप एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ भी आपका सेम आएगा। यानी एचसीएफ की तो आप एक चीज समझो, जैसे आपके पास 3 नंबर है कि एक 3 है, 3 है और 3 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज समझो, 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? आप बोलोगे सर 1, 2, 3 और 6, यानी खुद नंबर है, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या है? आप बोलोगे सर जो ये संख्या है 6 ही इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा। अब आपके पास 3 नंबर है, तीनों सेम है, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा आपका? आप बोलोगे सर जो ये नंबर है इसके फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर इसका 100 है, इसका हाईएस्ट फैक्टर 100 है, इसका हाईएस्ट फैक्टर 100 है, और इन तीनों में कॉमन क्या है? 100। तो हाईएस्ट कॉमन निकालना आपको, तो आप बोलोगे सर 100, तो एचसीएफ डायरेक्ट 100 आ गया आपका। क्लियर? कि आपको यहां से अब 3, 3 का एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? हाईएस्ट फैक्टर इसका क्या है? 3, इसका क्या है? 3, इसका क्या है? 3। और अब आपको कॉमन निकालना, यानी एचसीएफ निकालना, तो इनका कॉमन, कॉमन तो इनके पास 3 है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। अब और एग्जांपल देखो आप, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैं आपको बोल दूं कि 12 यानी 121, 121, 121 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? आप बोलोगे सर हमने देखा कि जो 6 के फैक्टर थे उसमें जो ये 6 होता है ये हाईएस्ट फैक्टर होता है, इसका ये हाईएस्ट फैक्टर होता है। वैसे ही सेम 121 का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 121, इसमें हाईएस्ट फैक्टर 121, इसका भी 121 और इसका भी 121, और निकालना आपको एचसीएफ यानी हाईएस्ट। तो आपके पास निकल गया, आपको कॉमन देखना, उसमें फैक्टर आपने लिख दिया, तो कॉमन क्या है? इसमें भी 121 है, इसमें भी 121 है और इसमें भी 121 है, तो आपका एचसीएफ होगा यहाँ से 121। क्लियर? यहाँ से एचसीएफ निकाला, और जिसको अब भी इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप फैक्टर वाला तो है ही आपके पास, उस तरीके से लगे रहो, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्लियर? अब सेकंड देखो आपके पास, एक तो आपने इस तरीके से किया क्वेश्चन को, एचसीएफ इस तरीके से निकाला। अब सेकंड देखो आपके पास स्टेटमेंट देखो एक बार, तो 0.15, 0.18, 0.45। अब यहाँ देखो सेकंड दे रखा आपको 0.15, 0.18 था आपके पास, और ये था आपके पास 0.45। क्लियर?
अब इसको देखो, अब फ्रैक्शन में लेके आओ इसको, 15/100। इसको लिखेंगे सेम वैसे ही फर्स्ट स्टेप जैसे आपने पीछे किया था इसके, 45/100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास तीनों का सेम था। अब नेक्स्ट देखना, जब आपका तीनों का सेम ना मिले तो आपको किस तरीके से, फिर उसमें आपका एलसीएम एचसीएफ अलग निकलेगा, उसमें आपका जो आंसर आएगा वो अलग तरीके से आएगा। यहाँ पे तो आपके पास जो नीचे था आपका, वो था आपका सेम 100 100 100। कभी आपका यहाँ पे आपका 5 आ जाए, यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पे आपका 15 है, तो उसको किस तरीके से निकालोगे? आपको कंप्लीटली तोड़ना है इसको। जैसे 5 पे गया 3, 5 पे गया आपका 20। ऊपर और नीचे वाले को जहां तक आप इसको कट कर सकते हो वहां तक कट करना है आपको। 2 पे गया आपका 9, 2 पे गया आपका ये 50, 2 पे जाएगा आपका ये 5 पे, 5 ने 45, 5 पे गया आपका 20। यहाँ से हमारे पास आया, एक तो आया 3/20, 9/50, और सेकंड है 9/20। अब इस तरीके से आ गया। जो हमने टाइप थर्ड को किया था सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। बस आपको एक चीज नोट करनी है इसमें, कि जब भी आप तोड़ोगे ना यहाँ पे, जब 45/100 है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता भी लगेगा। ये चीज क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, कि जब यहाँ पे आपने कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, जैसे आप यहाँ पे कर देते हो डिवाइड, हाँ यहाँ पे कर दिया आपने 9 3 5 3, जैसे यहाँ पे आपका 16 होता और आप उसको 2 पे डिवाइड करते, 8/50 करते। 8/50 नहीं करना, आपको कंप्लीटली फिर तोड़ना है। यानी 8/50 आपका फिर 2 से डिवाइड है, तो आपको जहां तक डिवाइड हो सकता है वहां तक आपको इसको डिवाइड करना है। कल ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहाँ से आप सेम स्टेटमेंट, यानी ऊपर वाले का एलसीएम जो टाइप थर्ड में किया था, और नीचे वाले का आपका एचसीएफ। अब विदाउट पेन देखो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? आप बोलोगे सर ऊपर वाले का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एक तो वही फैक्टर आपका, फैक्टर से आपको करके देखना है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आपने सोचना है इस चीज को, कि 9 का मल्टीपल क्या होगा। 9 का मल्टीपल आप बोलोगे सर 9 का मल्टीपल होगा 9 गुना 1 9, फिर दोबारा से 9 गुना 2 18, 9 तिया 27। 9 के मल्टीपल आपके पास ये है। फिर आप बोलोगे सर 3 का मल्टीपल 3 1 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9। देखो क्या बोला मैंने आपको, 9 को लिखोगे आप, जो 9 के आपने मल्टीपल लिखने हैं, 9 18 27 36। ठीक है, आपने 9 के मल्टीपल लिख दिए, ये 9 के मल्टीपल तो सेम ही रहेंगे आपके। अब गए आप 3 पे, 3 के मल्टीपल लिखे आपने 3 6 9 12 15 18, इस तरीके से आपके चलते रहेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ आपको निकालना एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या होगा 9, सबसे पहले कॉमन क्या निकलेगा आपका 9, यानी लिस्ट में जो सबसे पहले आएगा कॉमन, जो हमने मल्टीपल लिखे हैं यानी गुणज लिखे हैं, उसमें जो सबसे पहले आएगा वो होगा आपका एलसीएम। तो यहाँ से आपका ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर ऊपर वाले का एलसीएम आया हमारा 9, और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी 20 50 और 50 का 20 का और 20 का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इनमें सारे में कॉमन क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर जिनमें कॉमन है, यहाँ पे देखो 10 गुना 2 20, 10 गुना 5 50, 10 गुना 2 20, यानी 10 सब में कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और ये इनका फैक्टर है, 10 इनका फैक्टर है। एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से आपके फैक्टर देखो कि इनमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है। 10 गुना 2 20, 10 गुना 5 50, 10 गुना 2 20, यानी हाईएस्ट कॉमन इनमें होगा आपका 10। तो आंसर आएगा आपका 0.9, 0.9। अब जिसको ये समझ में नहीं आया, पहले तो आपको ट्राई करना है इसको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनमें हाईएस्ट क्या हो सकता है कॉमन।
ये 5 से डिवाइड करके देखो, 5 चौका 20, 5 पे ये भी 10, 5 पे ये 4। देखो सोचने का तरीका देखो आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर 20 है, 50 है और सेकंड आपके पास 20 है। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है? अब 10 से डिवाइड करके देखो, 10 पे डिवाइड है, आप बोलोगे हाँ जी सर 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे बचा आपका 2, यहाँ पे बचा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 2, तो 10 से सभी डिवाइड हो गए। तो यानी सबसे बड़ा एक तो 10 है। अब देखो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड है, आप बोलोगे नहीं सर कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं है, तो वो आपका एचसीएफ हो गया। और जिसको ये समझ में नहीं आया अच्छे तरीके से, यानी 100% समझ में नहीं आया, तो एक बार उसको अपने फैक्टर से जाना है कि जिस तरीके से हमने फैक्टर बनाए थे उस तरीके से आपको सोल्व करना है, उसी तरीके से इसका एलसीएम और इसका आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 20 स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हमने, 20 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखो आपको, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है 5, 12.5, 0.05। आप इसका एलसीएम निकालोगे। देखो सबसे पहले आप लिखोगे 5, ठीक है, फिर आपने सेकंड नंबर लिखा 12.5, तो आप इसका पॉइंट हटा दोगे, नीचे आएगा आपका 10, और फिर आपने लिखा 5/100, 5/100। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम इसको कट करके देखते हैं कि जो आपका नीचे वाले से 5 पे गया, जैसे ये 5 पे गया, 5 दूनी 10, 2 और 5 5 25, 5 पे गया आपका 10, 5 पे ये गया आपका 1/20। अब देखो आपके पास बचा क्या है, आप बोलोगे सर पहले बचा है हमारे पास 5/1, ठीक है, 5/1। सेकंड आपके पास है जो 25/2, और जो थर्ड है आपके पास वो है 1/20। अब यहाँ से आप ऊपर वाले का पूछा है कि आपसे एलसीएम, जो आपसे पूछा होगा वही आपको निकालना है, तो इसका निकालोगे आप एलसीएम और नीचे वाले का निकालोगे आप एचसीएफ, नीचे वाले का निकालोगे आप एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम की क्या होगा, वही सेम तरीके सोचो आप, ये 5, 25, 1, 25 है, 25 गुणा 1 25, मल्टीपल लिखोगे, 5 का मल्टीपल लिखोगे, 5 गुणा 2 10, 3 15, 4 20 और 5 पे 25, यानी आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इसके मल्टीपल लिखोगे 25 गुणा 1। देखो आपको डाउट में नहीं रहना है, जैसे 5 पे गया 25 गुणा 1 करोगे, मल्टीपल लिखो 25 के, चलते रहेंगे। फिर आपने 5 का लिखा, आप बोलोगे सर 5, 10, 15, ऐसे चलते चलते यार 25 भी आएगा आपका। और 1 के तो आप 1 गुणा 1, 1 गुणा 2, 3 4 5 6 7, ऐसे चलते चलते आप 25 तक जाओगे, यानी कॉमन क्या होगा इसमें 25 कॉमन होगा, यानी सॉरी यहाँ से नहीं, कॉमन आपको यहाँ पे आपका 25 है, यहाँ पे आपका 5, 10, यहाँ पे आपका 10, तो ये 25 के साथ आपका ये कॉमन आएगा, यानी एलसीएम तो आपका 25 आ गया, ऊपर से एलसीएम है आपका 25 और एचसीएफ आएगा आपका, यहाँ से कॉमन देखो अब 1 है तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा, यानी 1, 25/, तो इसको लिखेंगे हम 25, और ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, देखो आपको इतना एक एक क्वेश्चन पे हम लगभग 10 मिनट लगा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन था और जो दूसरा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे हमने 10-10 मिनट लगाए, 20 मिनट, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया, फिर आप मार नहीं खाओगे, फिर आप सभी क्वेश्चनों को अपने आप सोल्व कर दोगे। जो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए,
वो आपके लिए, फिर आप सभी ने उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब एक मेथड ये था आपके पास, अब सेकंड मेथड से करें इसको। जो हमने उसका जो मेथड था वहाँ पे बटे 100 था, तो उस तरीके से करें जैसे आपके पास ऊपर था। आपके पास ये ऊपर है, देखो। अब सेकंड मेथड में मैंने क्या बोला था, क्या एक तो आपको अच्छे तरीके से मतलब कंप्लीटली कट करना, जितना आप कट कर सकते हो ऊपर नीचे को, उसको आपको कंप्लीटली करना है। यदि आप उसको कंप्लीटली कट नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। क्यों आएगा, देखो। अब आपके पास ये नोट करो, आप 5, 12.5 और 0.05 है। अब उनको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आपके पास है एक तो 5, सेकंड है आपके पास 12.5, और जो थर्ड था आपके पास वो आपको दे रखा था 0.05। इस टाइप में ये लास्ट समझने की बात आपके लिए, ध्यान से सुनना इसको। 5 को 5/1 वही सेम। अब आपने लिख दिया 12/10, और इसको लिख दिया आपने 5/100। अब आप बोलोगे सर ये अपोन में तो आ ही गए, यानी फ्रैक्शन में आ गए आपके, कि फ्रैक्शन में डायरेक्ट। सर यहाँ से हमने जब पॉइंट को हटाया तो हमने नीचे 100 लिखा, यहाँ पे हमने 10 लिखा, और इसके नीचे ये पॉइंट में नहीं था, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यानी 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा आपका। तो हम, आप बोलोगे सर अब भी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से हम एलसीएम निकाल दें इसका और इसका एचसीएफ निकाल दें। तो आप इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। या तो आप इसको कंप्लीटली कट कर दो जितना आपका कट हो सकता है, जैसे 5/20 है, इसको डिवाइड करके देखो 1/20। इसको 5 पे डिवाइड करके देखो, जो हमने पीछे किया था, जो मेथड 1 में किया था। यहाँ से आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे इसका, ऊपर वाले को नीचे वाले का, तो आपका आंसर रोंग आएगा, ठीक है। या तो आप कंप्लीटली डिवाइड करोगे, या यहाँ पे आप जैसे 100 है तो आप नीचे भी को लेके आओगे, यहाँ पे भी आप नीचे 100 करोगे और यहाँ पे भी आप 100 करोगे। या तो आपको जो नीचे वाला है तो उसको आप इक्वल कर दो, या फिर उसको आप कंप्लीटली कट कर दो ऊपर वाले के साथ, जितना आपका कट हो सकता है उतना आप कट करो, फिर इस तरीके से निकाल लो। या आपको एलसीएम यहाँ पे 100 है तो हर जगह आप इक्वल करो, 100 करो, या हर जगह आप 100 करो। देखो आपको ये डाउट, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फिर आपको ये डाउट आता, मैक्सिमम टीचर इस चीज़ को कराते नहीं है कि आप कि 100 है तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे हमने टाइप 3 की थी तो उसमें डायरेक्ट बोल देंगे ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप 101% आपके एग्जाम में आप मिस्टेक करोगे। जब तक आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा कि जब भी आपके पास ऊपर वाला है और नीचे वाला, या तो आप जितने तक, जब तक उनको हम डिवाइड कर सकते हैं तो आप कॉमन नंबर से आप डिवाइड करो कंप्लीटली, ठीक है। सेकंड, आप उनको डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप नीचे जो आपका ये डिमोनिएटर हर है, सॉरी, तो इसको आप इक्वल करोगे, इसको आप इक्वल करो। 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100, ठीक है। अब करो इसको कंप्लीटली। पहले आपको गलत करके दिखाएंगे आपकी आंसर कैसे गलत आएगा, यहाँ से पहले वो भी देखो आप, और साथ में कॉपी में नोट बनाना आप इस चीज़ का, फिर आपको याद रहेगा कि हमने डायरेक्ट बोल दिया कि एलसीएम निकालेंगे 5, 125 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे, यानी 5 इसके मल्टीपल में भी है, 5 इसके मल्टीपल में है भी। जब आप 5 का मल्टीपल करोगे आपका 25 125 आएगा, यानी 25 गुणा में 5 125, तो इसके मल्टीपल में है ये, तो 125 गुणा 1 125 आपके पास है ही। या तो आप फैक्टर से जाओ, या आप डायरेक्ट सोचो माइंड से कि 5 के मल्टीपल में जो आपका सबसे बड़ा नंबर है 125 वो आता है। आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करके देखो इसको, आप बोलोगे सर 25 पे गया, यानी 5 का ये मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट एलसीएम में क्या लिखोगे 125, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे 125, तो आपका एलसीएम आया यहाँ से 125। और यहाँ से जब आप एचसीएफ निकालोगे, 1, 10 और 100 है आपके पास, तो एचसीएफ क्या होगा, जब आपका 1 है तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा 1, और निकालना आपको कॉमन है, यहाँ से भी 1 तो सभी का फैक्टर होगा। आप बोलोगे यहाँ से आएगा सर 1, तो इसका आंसर आया 125, और लास्ट में क्या आंसर था हमारा 25। तो इस वजह से हमारा यह क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि हमने ना तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया और ना ही हमने इसको नीचे इक्वल किया। अब इसको नीचे इक्वल करके देखते हैं, अब इसको नीचे इक्वल करके देखते हैं हम, यहीं पे करते हैं, छोड़ो इसको कट करके।
अब देखो इसको इक्वल करेंगे नीचे 100। तो जब भी आप नीचे 100 करोगे, यानी जैसे आपका 5 है, आपको नीचे 100 करोगे, तो आपको जितने नीचे आपने 100 किया तो आप ऊपर भी वही सेम लिख दो 100। 125 है, नीचे आपका 10 है, तो आपको इसको 100 करना है, यानी एक जीरो जितने से आपको इसको गुना किया है ऊपर वैसे सेम, यानी जो आप नीचे जो आप करोगे वही सेम आपको ऊपर करना है। यहाँ पे नीचे आपको 100 किया था तो आप ऊपर भी 100 के साथ गुना कर दो, यानी 100 से जब 100 जाएगा बचेगा तो आपके पास 5। 125 है, आपका नीचे 100 था, तो आपको ऊपर इसके 10 के साथ, यानी नीचे एक जीरो लगानी थी तो आपने ऊपर भी एक जीरो के साथ, और वो आपके पास सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको, ऊपर बचा आपका 500, यहाँ पे आपके पास है 500 बटे 100, यहाँ पे आपके पास है 125 बटे 10 गुणा 100, और यहाँ पे आपके पास है 5 बटा 100। अब देखो सबसे बड़ा नंबर 1250 आपके पास, सबसे बड़ा नंबर क्या आपके पास 1250 है। बारह सौ पचास है। अब देखो 5 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे सर हाँ जी सर, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, और बचा आपके पास जीरो, ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड है। अब 500 से डिवाइड करके देखोगे, आप बोलोगे सर जीरो से जीरो गया, 5 पे 25 तो नीचे आपकी जीरो, यानी 500 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अब इसका मल्टीपल चलो सेकंड, फर्स्ट मल्टीपल 1250 गुणा 1 1250 सेकंड। अब इसकी गुणा करोगे तो आप 2 के साथ, ये होगा आपका 2500। अब देखो 2500 5 से डिवाइड है, आप बोलोगे हाँ जी सर 2500 5 से डिवाइड है, 500 से 2500 डिवाइड है, आप बोलोगे सर 500 से जो 2500 है वो कंप्लीटली डिवाइड है, यानी 5 पे 5। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा आपको 2500। एचसीएफ निकालना है, अब आप डायरेक्ट नहीं बोल दोगे एचसीएफ की तीनों नंबर सेम है, तो एचसीएफ आपका वही होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर है आपका 25। तो राइट आंसर होगा आपका 25, जो हमारा मेथड 1 और मेथड 2 से निकला है। क्लियर यहां तक? अब आप किसी एग्जाम में बैठ जाना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में इस टाइप का, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे इस टाइप से मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको, इससे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा इस टाइप से। जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते थे वो मैंने मिस्टेक का भी आपको क्लियर कर दिया कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो जब आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करोगे, या आप इसका नीचे वाला जो उसको आप इक्वल नहीं करोगे। तो इक्वल नहीं किया या कम्प्लीटली नहीं डिवाइड किया तो आपका आंसर गलत होगा। क्लियर? यहाँ से या तो आप इक्वल किया हमने, जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं था तो हमने 100 के साथ इसको डिवाइड किया, तो 100 के साथ इसको गुणा करेंगे, इसको 10 से तो 10 के साथ ऊपर, यानी जो हमने नीचे किया है वही सेम आपको ऊपर करना है। तो यहाँ से ऊपर वाले का हमने एलसीएम निकाल लिया, नीचे वाले का एचसीएफ। आपको एचसीएफ का पता ही लग गया, जब भी आपका 100 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा हाईएस्ट, आप बोलोगे सर 6, वैसे ही सेम 100 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, आप बोलोगे सर 100। तो तीनों है, 3 नंबर आपके पास, 1 2 और 3। ठीक है, तो मैं हाईएस्ट आपका 100, यहाँ से आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है और उसको डिवाइड करके देखना है। अब 500 से डिवाइड नहीं था तो आप दूसरे मल्टीपल पे चलो, 1250 से 2500 पे गए। अब 2500 से 500 डिवाइड करता है, आप बोलोगे हाँ जी सर 2500 500 से डिवाइड है, तो आपने वही सेम एचसीएफ एलसीएम लिखा और नीचे एचसीएफ, और वहाँ से आपका आंसर निकल गया, वहाँ से आपका आंसर निकल गया। और मुझे उम्मीद भी है अब आपको ये टाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इससे बाहर, यानी जब भी आपका फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा एलसीएम एचसीएफ का, इससे बाहर आपके एग्जाम में, आप किसी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप कहाँ पे मिस्टेक करोगे ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट करना आपको। क्लियर? देखो हमने कम 2 क्वेश्चन किए हैं और लगभग हमारा टाइम लग गया 30 मिनट के आसपास। अब जितने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है,
अब इसका एचसीएफ निकालना आपको। आप सभी ने इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 को आप सभी ने करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन आपका जो रेलवे की परीक्षा थी ग्रुप डी की, उसमें आपसे पूछा गया था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। अब आपके पास 4 नंबर हैं, कंप्लीटली डिवाइड करना या इसको कंप्लीट जो नीचे आपका है उसको आप इक्वल करोगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हरियाणा पुलिस की जो परीक्षा थी उसमें आपसे पूछा गया था, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कर लोगे सोल्व इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, जिसका आंसर नहीं निकले, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप नंबर 5 पे। देखो आपके ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं 24, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 22। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप नंबर 5। और इस टाइप को देखो आप, इस टाइप को करने से पहले आपको एक चीज़ नोट करनी है, और ठीक है, आप इस चीज़ को देखो कि एलसीएम, जो भी आपका एलसीएम होगा, जो भी आपका एलसीएम होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये आपका इक्वल होगा जो आपकी संख्या 1 है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये आपको नोट रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। और ये हमारे टाइप 5 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 216 है और उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा आपको 6 और आपको एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ पे आपको एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 6 और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे रखा आपको 216, वो दे रखा आपको 216, वो दे रखा आपको 216। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले में क्या लिखा था मैंने आपको, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल होगा आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है, आप सेम लिखोगे, एलसीएम की वैल्यू हमें निकालनी है, एचसीएफ की वैल्यू आपको 6 दे रखी है और जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है, ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे रखा आपको 216। अब आपने 6 से, यानी एलसीएम यहाँ पे है तो आपका 216 बटे में 6, 6 पे डिवाइड करोगे, 6 3 18, बचा आपके पास 3, 6 गुणा 6 36, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। एलसीएम, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू दे दी और एक संख्या की वैल्यू दे दी और आपको दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है, या आपको दोनों संख्याओं की वैल्यू दे दी, एचसीएफ की वैल्यू दे दी और आपको एलसीएम पूछ रखा है। आपको दोनों संख्या की वैल्यू देगा, आपको एलसीएम की वैल्यू देगा, आपसे एचसीएफ पूछेगा, यानी आपके पास 4 चीज़ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें से आपको 3 की वैल्यू मिलेगी और 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब जितने नेक्स्ट क्वेश्चन है
उन क्वेश्चनों को आप सभी ने सोल्व करना अब, क्योंकि जो देखो मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उस क्वेश्चन के बेसिक पे बिल्कुल कम से कम एक क्वेश्चन पे हम 10 से 15 मिनट लगाते हैं। उस 10-15 मिनट के बाद जो आने वाले क्वेश्चन है, जो 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जो बनेंगे, वो आप सभी ने सोल्व करना उनको, ठीक है। और जिस तरीके से हम बेसिक को करते हैं, मुझे उम्मीद है आप में से किसी का कोई भी डाउट नहीं रहता होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें तो आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1280 है, एचसीएफ की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और आपको एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। आपको एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 36 है, एचसीएफ आपको 6 है और इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आपको आप सभी ने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है, एचसीएफ आपके पास 12 है, तो इस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी ने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 4107 है और एचसीएफ आपको 37 दे रखा है। आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लाइट की प्रॉब्लम है, आज इन्वर्टर सीटी मारने लग गया है, तो आपको आज जल्दी जल्दी देखो जो नेक्स्ट टाइप बनती है इसकी, आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एचसीएफ गुणनफल आपको दे ही रखा था और ये क्वेश्चन आपका एचएससी के द्वारा स्टाफ नर्स की जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, आपको दूसरी संख्या आप सभी ने निकालनी है। और ये क्वेश्चन भी आपका जो सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा थी 2023 में, उस परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। एचसीएफ की वैल्यू आपके पास, एलसीएम की वैल्यू है आपके पास, एलसीएम की वैल्यू है एचसीएफ यानी एचसीएफ की वैल्यू 28 है, एलसीएम की वैल्यू आपके पास 336 है और एक संख्या आपको 112 दे रखी है। आपको दूसरी संख्या निकालनी है और मुझे उम्मीद है आप सभी इसका भी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एलसीएम एचसीएफ दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको और दूसरी संख्या की वैल्यू आपको निकालनी है और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया था। तो इसका एक टाइप करके देख, करें या नहीं करें, आप सभी को सोल्व कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन करते हैं 31 सेम या 30, हाँ एलसीएम एचसीएफ, ये आप सभी सोल्व कर लोगे इसको। एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू 24 और दूसरी संख्या गुणा तो दूसरी संख्या वो, तो 24 इस साइड आके डिवाइड पे, तो यहाँ से जो सोल्व करोगे वही आपका आंसर होगा। आप सभी ने सोल्व करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो अपने आप होगा, ठीक है ना, अपने आप बढ़ेगा आपका जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करोगे। और यहाँ पे आपको किसी को भी कोई डाउट रहता है, आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बस आपने कमेंट बॉक्स में या तो आप यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आप उस ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, उस पर आप सभी ने जुड़ना है और वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो और फिर वहाँ पे आपका सोल्व करवा दिया जाएगा या हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 और ये 32। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है आपको, यानी एलसीएम गुणा एलसीएफ। जैसे ये था आपके पास एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ यानी इसकी और इसकी गुणा करके आपको दे रखी है 24 और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है आपको 2, यानी हमने माना कि पहली संख्या हमारे पास x है, हमने माना पहली संख्या हमारे पास x है और जो दूसरी संख्या है वो है x प्लस में 2।
x प्लस में 2। अब इनका अंतर करो आप, और जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो आप बोलोगे सर x प्लस 2 में से माइनस x गया, यानी इसमें से हम ये माइनस करेंगे x से x, तो कितने का डिफरेंस बचा आपके पास? 2 का। कितने का डिफरेंस बचा आपके पास? 2 का। तो आपको इस तरीके से मानने, जब भी आपको इस तरीके से बोले कि अंतर 2 का है, x माइनस x प्लस में 2, ठीक है, आप इसमें माइनस का भी कर सोच सकते हो कि एक x है और एक x माइनस 2 है, यानी आपका डिफरेंस 2 का रहना चाहिए। तो आपने एक x माना, एक x प्लस 2, एक x है और एक आपका x प्लस में 2 है। क्लियर? अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से जाओगे तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यदि आपको इस तरीके से सोल्व करोगे, यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर उस इक्वेशन के आप रूट निकालोगे, उस इक्वेशन का फॉर्मूले में पुट करके रूट निकालोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। बट आपको इस तरीके से जाओगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको, और थोड़ा आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। यदि आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओगे, या आपने एक ऑप्शन उठाया 8 और 6, यानी पहली संख्या आपके पास 8 है और दूसरी संख्या आपके पास 6 है, ठीक है। एक सेकंड। को इस टाइप के क्वेश्चनों में ऑप्शन से जाना है, ठीक है। आपसे ऑप्शन से गए कि दो संख्या, एक संख्या आपके पास 8 है और एक संख्या आपके पास 6 है, तो जब आप इनकी गुणा करोगे, इनका गुणनफल आपका 24 के इक्वल आना चाहिए। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल आना चाहिए। तो 8 गुणा 6, 8 6 48, 8 गुणा 10 80, 4 गुणा 2 8, तो ये भी नहीं होगा। 8 6 48 आया, 8 गुणा 10 80 आया, ये भी नहीं होगा। 4 गुणा 8 आया और 6 गुणा 4 24 आया, 6 गुणा 4 24। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और ये क्वेश्चन आपका एचएससी के द्वारा पीजीटी परीक्षा जो पॉलिटिकल साइंस की थी 2016 उसमें कंडक्ट कराया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि 4, जैसे आप x की जगह 4 रखोगे और इसकी जगह आप 6 रखोगे, या आप जब ऑप्शन लेके चलोगे x, यहाँ पे x एक संख्या और दूसरी संख्या x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। और ये थी हमारी जो टाइप 5 थी। हमने आज 2 टाइप को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को ये दोनों टाइप्स अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप जो आपका यूट्यूब का है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।